लेंगे, क्या लास्ट क्लास का रिवीजन मार लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीजें देखी, फटाफट फटाफट। चलो देखो, ऑल राइट, फोर्स, यहाँ ये वाले फोटो से हम लोगों ने शुरुआत करी थी। फोर्स के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी थी हम लोगों ने, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट, फिर ये नेट फोर्स हम लोगों ने निकाला था, ये सारी चीजें हमने करी थी। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हम लोगों ने देखे थे लास्ट में जाते जाते, ऐसे 4-5 इफेक्ट्स देखे थे हम लोगों ने। मैंने इसमें बोला था मूविंग वर्ड को हटा देना, वो सब आपने कर लिया है, ये सारी चीजें कर ली थी। फिर मैं आपको बोला था ये स्टेट ऑफ मोशन लिखना नहीं है अभी आप लोगों को, आज की क्लास में मैं स्टेट ऑफ मोशन लिखवाऊंगा। बाकी हम लोगों ने शेप के चेंज के इफेक्ट्स हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, ये चीज अपनी खत्म हो गई थी। सो फटाफट एक काम करो, स्टेट ऑफ मोशन को ये वाली लाइन लिख लो फटाफट। लेट मी, अच्छा जो बच्चे आज पहली बार आए हैं उनके लिए, वैसे तो पता नहीं पहली बार कौन आया आज, किसका पहली बार, किसका आज नहीं है कोई? लग ही नहीं रहा कोई आज आया, सब वही लग रहा है कि पहले पहले आ रहे। अच्छा अच्छा ठीक है। तो स्टेट ऑफ मोशन में अपने को ये करना है, जो पहली बार नहीं आए हैं सबके लिए भाई एक ही इंस्ट्रक्शन है कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप में मिल जाया करेगी, अगर गलती से क्लास मिस हो जाती है तो। कभी कभी किसी का इंटरनेट भी ढंग से काम नहीं कर रहा होता, तब भी रिकॉर्डिंग देख के वो कर सकता है। तो जितना मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ उतना ब्रैकेट में लिख लो आप लोग, जितना मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ब्लैक ब्रैकेट में उतना लिख लो आप लोग। अबे अनुष्का नहीं दिख रही, कहाँ गई अनुष्का? आ गई, आ गई। क्लास के एंड में मैं आपको मेरी ड्राइंग दिखाऊं? क्या बेटा अश्वी? क्लास के एंड पर मैं अपनी ड्राइंग दिखाऊं ऐसा? अरे बिल्कुल पक्का पक्का यार, पक्का पक्का बिल्कुल 100%। मैं आप लोगों को मेरे भी एक स्टूडेंट की फोटो, वो पिक्चर्स दिखाऊंगा, है ना, ग्रुप के अंदर कुछ फोटोज भेजूंगा मैं। लास्ट टाइम रुद्र ने फोटो भेजी थी, फिर पहले आप लोग भेज दो, फिर मैं अपने अपने एक स्टूडेंट की फोटो भेजता हूँ, उसकी ड्राइंग्स भेजता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, स्टेट ऑफ मोशन लिखा सबने, ये लिख लिया। फिर उसके बाद में इनर्शिया वाला वर्ड लिख लो, ये एरो लगा के ऐसे लिख लो, एरो लगाओ इनर्शिया लिखो, एरो लगाओ इनर्शिया लिखो, और फिर ये पूरा खत्म करो, लिख लो, लिख लो, कर लो।
सर लिख लिया। सर लिख दिया। लिख लिया, सबने लिख लिया? नहीं सर, लास्ट लाइन। यस सर। लिख लो लिख लो। नो सर बाकी है। डन सर। सर हो गया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो चलो मुझे एक बात बताओ, फिर मैं ये समझा देता हूँ जो भी आपने लिखा हुआ ना, ये सब समझा देता हूँ अच्छे से धीरे धीरे। पहले एक बात बताओ सब बच्चे, सच्ची सच्ची बताना, सच्ची सच्ची बताएंगे सब। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, चलो फर्स्ट और सेकंड दोनों में से सिलेक्ट करके ना चैट बॉक्स में आंसर लिख दो, किस में ज्यादा मजा आता है। चैट बॉक्स में आंसर लिख दो, 1 और 2। रुद्र चैट बॉक्स में लिखना है, सबके सामने स्क्रीन पे नहीं डिस्क्लोज करना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो ठीक है, चलो तो फिर स्टेट ऑफ मोशन समझते हैं आप। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। बस बस बस, क्यों महाभारत करवा रहा है तू घर पे। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन समझते हैं बच्चों। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है कि मोशन का अभी स्टेट क्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मैटर का स्टेट क्या है, मैटर का स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर सबने पढ़े हैं ना। स्टेट ऑफ मैटर है ना, उसमें क्या होता है, गैस होता है, लिक्विड होता है और लिक्विड और सॉलिड गैस। होता है। हाँ, तो उससे हमें पता चलता है, अगर मैं बोलूंगा गैस है तो मुझे पता चलेगा मैटर का स्टेट क्या है। सिमिलरली अगर मुझे मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, इफ आई नो समथिंग समथिंग अबाउट द मोशन, तो मुझे स्टेट पता चल जाएगा उसका। सो लेट्स सपोज अगर मैं बोलता हूँ, लेट्स सपोज इफ आई से कि वेलोसिटी 0 है, इफ आई से वेलोसिटी 0 है, अगर वेलोसिटी 0 इसका मतलब क्या है, बॉडी इज एट रेस्ट। यस और नो, है ना। अगर वेलोसिटी 0 है तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी तो रेस्ट पे है, बॉडी तो रेस्ट पे है। अच्छा अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी इज 10 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी इज 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब बॉडी इज इन मोशन, बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है। तो हम लोगों को मोशन की इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है, स्टेट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वेदर द बॉडी इज एट रेस्ट
और द बॉडी इज इन मोशन, और द बॉडी इज इन मोशन। ये जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे देखी हुई है, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को बोलते हैं बच्चों इनर्शिया। अच्छा, इनर्शिया का ना हिंदी में एक बहुत ही प्यारा सा एक जबरदस्त मीनिंग है, जिसको बोलते हैं हम लोग ढ। ढ कैसे लिखते हैं यार? ऐसे लिखते हैं क्या? ऐसे लिखते ना? यस सर। ठ कैसे लिखते हैं? ऐसे। हाँ, तो इनर्शिया का हिंदी में मतलब है ढीठ, ढीठ होना। ढीठ का मतलब क्या हो गया बच्चों? कि हमको बदलना नहीं है ना? ढीठ का मतलब क्या होता है? हमको बदलना नहीं है। मम्मी बदलना बोलेगी नहीं, उठ जा, मारते नहीं, रहो कुछ भी कर लो, हमें बदलना नहीं है। हाँ हम नहीं सुधरेंगे, ऐसा वाला। सो मम्मी बोलेगी पढ़ ले, नहीं पढ़ेंगे। मम्मी बोलेगी खाना खा ले, नहीं अभी मेरे को गेम खेलना है। मम्मी बोलेगी कि किताब खोल के होमवर्क कर ले, नहीं नहीं करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे। हम लोग ढीठ है, हम लोग ढीठ है, बहुत ढीठ है। इसी वर्ड का मीनिंग है इनर्शिया। मतलब कोई भी चीज जो रेस्ट पे पड़ी हुई है, वो रेस्ट पे पड़ी रहेगी, वो रेस्ट पे पड़ी रहेगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई कोई टेबल के ऊपर पेन रखा हुआ है, अगर किसी टेबल के ऊपर पेन रखा हुआ है, जब तक आप उसको उठाओगे नहीं, जब तक ब्रूनो आके टेबल को हिलाएगा नहीं, तब तक वो पेन उधर ही पड़ा रहेगा, है ना? पेन उधर ही पड़ा रहेगा। पेन अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता है, अपने आप नहीं हिलना चाहता, अपने आप नहीं हिलना चाहता। तो आज अगर पेन पड़ा हुआ है, 10 साल बाद आओगे तब भी पेन वहीं टेबल पे पड़ा हुआ मिलेगा। 20 साल बाद आओगे तब भी पेन वहीं टेबल पे पड़ा हुआ मिलेगा, अगर बाहर से कोई उसको हिला नहीं रहा है तो। इसी को इनर्शिया बोलते हैं। दिस इज नोन एज इनर्शिया। हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते, हम अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते। जैसे कि एग्जांपल जो मैंने कल वो कौन से कालू कालू भैया, याद है वो कालू भैया वाला एग्जांपल? यस सर। कालू भैया Yes, वाला, sir. हाँ। यस सर। तो कालू भैया अपने ड्राइवर हैं और ऐसे रोड पे गाड़ी चलाते हैं, वो अपने स्कूल की बस के ड्राइवर है। तो मान लो अभी हम लोग इस बस के अंदर बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग इन दिस बस, इस बस में बैठे हुए हैं। बस अगर सीधा मूव कर रही है तो हमारी बॉडी, हम भी सीधा मूव कर रहे हैं, हम भी सीधा मूव कर रहे हैं, और हम ढीठ है, हम लोग बदलना नहीं चाहते, हम लोग बदलना नहीं चाहते। तो क्या होगा, जैसे ही कालू भैया इस मोड़ पे आएंगे, हम लोग तो आगे जाना चाहते थे, हम लोग अपनी पोजीशन बदलना नहीं चाहते थे, हम लोग अपना डायरेक्शन बदलना नहीं चाहते थे, लेकिन कालू भैया ने बस मुड़ा ली, कालू भैया ने बस मुड़ा ली, ऐसे घुमा दिया बस को। तो हम लोग क्या करेंगे पता है? हम लोग बाहर की तरफ ऐसे धक्का लगेगा हमको और ऐसे हो जाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग सीधा जाना चाहते थे, हम लोग मुड़ना नहीं चाहते थे। इसी को बोलते हैं इनर्शिया, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी कालू भैया बस चला रहे हैं और सडनली क्या हुआ, सुनहरी नाम की एक भैंस उनको रोड पे दिख गई, ऐसी गंदी सी सुनहरी। सुनहरी मतलब गोल्डन, ऑल्दो गोल्डन इसका मतलब है गोल्डन, लेकिन ये भैंस है ब्लैक। तो इसका नाम है सुनहरी। हाँ, वो सुनहरी। हाँ हाँ। तो क्या हुआ, बस आई कालू भैया की बस, सडनली एक भैंस आगे आ गई सुनहरी नाम की। तो कालू भैया को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक लगानी पड़ेगी, है ना? कालू भैया को ब्रेक लगानी पड़ेगी। कालू भैया ने जैसी ब्रेक लगाई, हम लोग जो पहले मोशन में थे, हम लोग जो पहले मोशन में थे, अब हम रुकना नहीं चाहते, हम रुकना नहीं चाहते। बस रुकना चाहती है लेकिन हम रुकना नहीं चाहते। तो हम लोग आगे की तरफ, हम लोगों को धक्का लगेगा, लगता है ऐसा? सबको लगता है ना धक्का? उसी को इनर्शिया बोलते हैं, उसी को इनर्शिया बोलते हैं। सिमिलरली मान लो अगर बस खड़ी हुई है और सडनली कालू भैया ने बस तेज भगा दी, तो क्या होगा? धक्का लगेगा, धक्का लगता है ना, पीछे की साइड सर। पीछे की तरफ लगता है। हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी रुकना चाहती थी, हमारी बॉडी पहले रेस्ट पे थी, बाद में भी रेस्ट पे रहना चाहती थी, लेकिन कालू भैया की बस आगे भागना चाहती है। तो हम लोगों को इनर्शिया लगा, हम लोगों को क्या लगा? इनर्शिया लगा। बात समझ में आई? इनर्शिया सबको समझ में आया? इनर्शिया सबको समझ में आया ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इनर्शिया 9th और 10th क्लास के बच्चों को भी नहीं आता है। सो नाउ यू गाइज नो, नाउ यू गाइज नो इनर्शिया। इनर्शिया उसी के एग्जांपल्स नीचे दिए हुए हैं, उसी के एग्जांपल्स यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। मेरा पेन कहाँ चला गया? उसी के एग्जांपल्स यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं बच्चों। एग्जांपल्स बताता हूँ मैं आपको, समझा देता हूँ। सो एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट,
एट रेस्ट है जीरो वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी जीरो है वो बॉडी रेस्ट पे है, रुकी हुई बॉडी है. एंड will remain with a zero velocity, it will not change its state of motion, जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं आएगा. रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी. ये दूसरा वाला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा था वेलोसिटी के साथ में 2 मीटर पर सेकेंड के साथ में, तो वो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं, जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएगा. इसको बोलते हैं इनर्शिया, इसी को बोलते हैं इनर्शिया. चलो ये तो लिख लिया है सबने, और ये चीजें हम लोगों ने कल देख ली थी. अब एक काम करते हैं, शुरुआत करें कुछ. सर ये जो रबड़ वाला गेम है ना, कौन सा वाला? सर ये रबड़ वाला, ये प्लास्टिक के रबड़ वाला. ये वाला ना? यस सर. ये तो हम अपनी क्लास को तंग करते हैं, अपने सारे दोस्तों को तंग करते हैं इससे. सर मेरे जो भैया ना बड़े, सर वो इससे ना स्टार बनाते हैं. हाँ, इससे ऐसे करके बनाते हैं, इससे कभी लग मारता है तो फिर से लगता है. गुलेल बना के. चलो ठीक है, छोटा सा गेम खेलेंगे फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे. गेम ऐसा है कुछ, आप लोगों को डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है. कभी देख खेला ऐसा गेम कि एक पिक्चर ऊपर होगी एक पिक्चर नीचे होगी, दोनों पिक्चर एक जैसी दिख रही होंगी बट देयर विल बी डिफरेंसेस. ऊपर वाली पिक्चर में और नीचे वाली पिक्चर में कुछ डिफरेंसेस होंगे, आप लोगों को वो डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं. कर सकते हैं अपन? ठीक है, चलो ठीक है. तो मैं आप लोगों को मौका दूंगा 2 मिनट का. 2 मिनट में उस पिक्चर में जो मैक्सिमम डिफरेंसेस लेके आ जाएगा वो विनर होगा. ही और शी विल बी अ विनर. ठीक है. अच्छा, करना क्या है उसके लिए? जैसे ही आपको उसमें डिफरेंसेस पता चल जाते हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई 6 डिफरेंसेस. 6 डिफरेंस पता करो. जैसे ही आपने 6 डिफरेंस पता कर लिए, हाथ खड़ा कर देना. ठीक है, रेज योर हैंड. और ऐसे वीडियो में नहीं, आपके जो ऑप्शन आएगा ना, जूम पे एक ऑप्शन आता है हाथ खड़ा करने का, रेज हैंड का, उसको यूज करना है. ऑलराइट, क्लियर हो गया? इंस्ट्रक्शंस क्लियर है? चलो शुरू करते हैं, गेम शुरू करते हैं. रेडी? 1 2 3 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सर नीचे से थोड़ा पिक्चर ऊपर लो ना. अरे बेटा, नीचे से कहाँ ऊपर ले लो यार? बेटा पूरा स्क्रीन ही इतना है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये फुल प्रेजेंटेशन है. देयर आर 6 डिफरेंसेस. 6 डिफरेंस है, 6 डिफरेंस. 6 डिफरेंस है, 6. सर 4 मिल गए. 6 अनुष्का ने 6 ढूंढ लिए. ठीक है, वेट करते हैं पहले. एक दो बच्चों को और आने दो, बाकी सारे बच्चे भी ढूंढ लो फटाफट.
किसी को नहीं मिल रहे 6? अनुष्का ने ढूंढ लिया भाई, वाह भाई वाह 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 वाह। 4 मिले। 4 नहीं 6। छह डिफरेंस। सर 6 तो नहीं मिले हैं। मिलेंगे मिलेंगे बेटा, मिलेंगे मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। बेटा भव्य और शुभम इतना जल्दी क्यों आए आप लोग? हैं, ये तो बहुत जल्दी आ गए बेटा आप लोग। नहीं मिला किसी को? अनुष्का से पूछते हैं। अनुष्का, चलो अनुष्का बताओ बेटा, एक एक करके। 1 मिनट रुको, पहले मुझे पेन चेंज कर लेने दो फटाफट। अनुष्का बताएगी। तुम सब ऐसे ही हो, ढीले हो तुम लोग। चलो अच्छा, अनुष्का अगर 6 नहीं बताए ना अच्छे वाले डिफरेंस, तो फिर बेटा ध्यान रखना, उसकी पेनल्टी भी लगेगी फिर। चलो बताओ पहला डिफरेंस। सर पहला ये है जो लड़के के डोर पे 3 - 12 समथिंग लिखा हुआ अरे है। बेटा सुनो अनुष्का, डेट है, ये हाँ। अच्छा सुनो, ये इंस्ट्रक्शंस में देना भूल गया आप लोगों को। ये जो लिखा हुआ है ना, कहीं पर भी कोई सिग्नेचर कुछ लिखा हुआ या फिर ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं अरे यार सर, तो एक ही मिला फिर। चलेगा। चल ठीक है, फिर भी ये जो टी है ना लिखा हुआ, यस सर, हाँ। वो टी। वो थोड़ा टेढ़ा है दोनों पिक्चर। वेरी गुड, शाबाश। पहला सर एक डिफरेंस नीचे मैट नहीं है। मैट है ना बेटा, ये रही ना मैट, है तो सही, दोनों जगह है मैट। तो मैट है। मैट मैट तो दोनों में है, मैट दोनों में है। और सर ऊपर वाले के हाथ में 2 पेजेस है, नीचे वाले के हाथ में 3 something है। शाबाश, ये देखो। ठीक है, दूसरा डिफरेंस पेजेस का, दूसरा डिफरेंस पेज का, फर्स्ट डिफरेंस टी का। चलो तीसरा डिफरेंस किसी को नहीं पता? सर भाई उसके हेयर स्टाइल में दोनों कौन? पिक्चर्स पे। भव्य बोल रही है हेयर स्टाइल, कौन सा वाला? ये वाला? यस सर। इसमें क्या डिफरेंस है बच्चे? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है भव्य, इसमें कोई डिफरेंस नहीं बेटा। सर येलो वाले में। येलो वाले में, यस, येलो वाले में आप लोग देखो, नोटिस करो, पता चला डिफरेंस? पता चला ना हेयर का डिफरेंस? वेरी गुड। चलो और एक डिफरेंस। डोर। कौन सा? डोर। डोर में क्या है बेटा? वो टेढ़ा मेरा है और वो सीधा है। नहीं नहीं, डोर तो चलेगा बेटा, वो मतलब ये तो फोटो में ना, मैंने एक्चुअली क्या है न्यूज़पेपर से खींची है, इसलिए आपको ऐसा टेढ़ा लग रहा है, बट ये सीधा ही है। वो फोटो न्यूज़पेपर से खींची इसलिए टेढ़ा आ रहा है। सर हाँ जी बेटा। ये जो एल वाला है टी के उधर कहाँ black- पर? सर ये जो येलो वाले बाल वाला लड़का है उसके थोड़ा सा ऊपर ये हाँ ये हाँ हाँ, इसमें क्या? इसमें थोड़ा साइज का डिफरेंस है क्या? नहीं बेटा नहीं, सेम है वो, सेम है वो। यार आप लोगों को, अभी मैं बोलता हूँ, किताबी कीड़ा मत बनो। दिमाग को खोलो सर अपने। टी शर्ट के जो व्हाइट लाइन में डिफरेंस है दोनों में। यस, ये वाला बोल रहे हो कि ये वाला बोल रहे हो? सर ये येलो वाला। येलो वाला, ये वाला नोटिस करो बच्चों, टी शर्ट का स्ट्राइप, इसका इसका नीचे है और इसका ऊपर है, इसका नीचे और उसका ऊपर है, तो स्ट्राइप्स स्ट्राइप्स। अच्छा पांचवा डिफरेंस बताओ, फिफ्थ डिफरेंस। क्या कर रहे हो यार, इतना इतना लेट लग रहा है तुम लोगों को ढूंढने में? मेरे को तो बहुत इजीली दिख गए थे 6 के 6 डिफरेंस। ये दिख रहा है किसी को? ऊपर का जो है और नीचे का उसके पैर के बीच का ये डिफरेंस। सर ऊपर वाले फोटो में शर्ट इन नहीं है और नीचे वाले में इन है। ये शर्ट इन एंड आउट। और जो सिक्स्थ डिफरेंस है जो अभी किसी बच्चे ने बोला, वो ये, यस,
पता चला डिफरेंस अभी? पता चला ना? इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। क्या बात कर रहा है? ध्यान से देख। सर लेग में लग रहा है थोड़ा बहुत। हाँ डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस। सो लेग का डिफरेंस, देयर वर 6 डिफरेंसेस। यार दिमाग को खोला करो, थोड़ा सा किताबों से बाहर आया करो। हर जगह पे सिर्फ किताबें ही काम नहीं आएंगी। सर हाँ जी बेटा। ये ऊपर वाले पिक्चर का डोर थोड़ा टेढ़ा है। नहीं बेटा, मैं बोला तो सही, वो न्यूज़पेपर टेढ़ा है मेरा, डोर नहीं, मेरा न्यूज़पेपर टेढ़ा है। चलो ऑल राइट, एनीवेज कोई विनर नहीं है, सब लूजर है, विनर मैं ही हूं सिर्फ। आई एम द विनर, यू आर लूजर्स। लूजर्स है सबके सब, छी 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 छी। चलो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बैक टू द क्लास। अभी हम लोगों ने देख लिया था फोर्स लगाने से क्या क्या इफेक्ट होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कितने कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं? तो आप ऐसे हैशटैग मारो इंस्टाग्राम वाला टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और उसमें पहला फोर्स लिखो बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें आप लोग लिखोगे कॉन्टैक्ट फोर्स भी 2 टाइप का होता है, वैसे तो है अच्छे खासे। ये 2 टाइप का होता है बेटा, एक होता है मस्कुलर फोर्स, एक होता है मस्कुलर फोर्स, और दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स सब बताऊंगा मैं, चिंता मत करो। सो कॉन्टैक्ट फोर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मस्कुलर फोर्स और एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फिर आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैसे होते हैं? अच्छा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैसे होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसे होते हैं जिसमें हमको फोर्स लगाने के लिए टच करना पड़े। किसी चीज पे फोर्स अगर लगाना है तो उसके लिए अगर मुझे टच करना पड़ता है उसको, वैसे टाइप के फोर्सेस को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना है और मुझे टच नहीं करना पड़े, देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्टैक्ट, टच नहीं करना पड़े, वैसे टाइप के फोर्सेस को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। उसमें लिख लो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक फोर्स आता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। लिख लो फटाफट। गर्मी बहुत है। अरे भाई लिख लिया? यस सर। यस सर। या चलो अगर लिख लिया है तो अच्छी बात है। एक एक करके हम लोग सारे फोर्सेस देख लेते हैं। मैं मिटा रहा हूँ, 1 2 3 गो। चलो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक फोटो है। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक फोटो है, फोटो के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे मैं राइट हैंड साइड की फोटो पे फोकस करता हूँ बिकॉज वो कलरफुल पिक्चर है, और लगभग सारी चीजें इसमें आ चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड में भी वही है, राइट हैंड साइड में भी सेम चीज ही है। चलो देखो, पहला फोर्स है बच्चों फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स तब लगता है जब कोई भी 2 चीजें ऐसे टच में आए, कांटेक्ट में आए। वो तब लगेगा जब कोई भी 2 चीजें ऐसे कांटेक्ट में आएंगी। आप लोग अगर अपने हाथ को ऐसे दूसरे हाथ पे रखोगे और ऐसे प्रेस करने की कोशिश करोगे, कुछ टाइम बाद आपको पता चलेगा कि आपका हाथ गर्म हो गया है ना, गर्म हो गया है।
और दूसरी चीज, जब आप अपने हाथ को ऐसे इसके ऊपर प्रेस करने की कोशिश करते हो, स्लाइड करने की कोशिश करते हो, तो वो मुश्किल होता है, इट इज डिफिकल्ट, राइट, इट इज डिफिकल्ट। सिमिलरली अगर आप रोड के ऊपर, वैसे कुछ बच्चों ने ऐसा किया होगा, कॉरिडोर है अपने स्कूल का कॉरिडोर है, कॉरिडोर क्लास के बाहर का स्पेस, अगर वहां पर टाइल्स लगी हुई हैं तो कुछ लड़के मनचले क्या करेंगे, वो यहाँ से भागेंगे और भाग के यहाँ पे स्लाइड करेंगे, पैर के साथ स्लाइड करते हैं, है ना, करते हैं, कुछ नालायक लोग करते हैं, उसमें मैं भी आता था पहले बचपन में। तो वो स्लाइड कर रहे हो बच्चों, वहां पर भी क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, वहां पर भी क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। वहां पर तो आप स्लाइड कर सकते हो, बट अगर रोड पे स्लाइड करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा, स्लाइड तो नहीं होगी, मुंह और टूट जाएगा। हाँ, पैर वैर टूट जाएगा, है ना, पैर वैर टूट जाएगा, यस यस। तो वहां से हमें पता चलता है कि फ्रिक्शन नाम की कोई चीज है जो हमको रोकना चाहती है, उसी फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। That force is known as frictional force. Similarly, अगर आप ये स्केटिंग करते हो बच्चों, ये स्केटिंग लेके, this is known as ice skating. अगर आइस स्केटिंग आप लोग रोड पे करोगे तो क्या हो पाएगा, नो सर। लेकिन वहीं अगर मैं इसको आइस पे करूंगा तो आसानी से हो जाएगा, स्लिप होगा, आसानी से स्लिप होगा, यस, हाँ। तो बोल सकता हूँ कि रोड के ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा है और आइस में फ्रिक्शन कम है, रोड पे फ्रिक्शन ज्यादा है और आइस में फ्रिक्शन कम है, आइस में फ्रिक्शन कम है। ऐसे टाइप के फोर्स को कांटेक्ट की जरूरत होती है कि नहीं होती है, यस और नो, टच होना चाहिए ना, यस, टच होना चाहिए, यस। चलो, एक फोर्स है ग्रेविटी फोर्स। कोई भी चीज अर्थ की तरफ ऐसे खिंची हुई आती है, आप ऊपर भी फेंकोगे तो वो चीज वापस नीचे आ जाएगी, कोई भी चीज को ऊपर फेंकोगे वो वापस नीचे आ जाएगी, है ना। वो किस लिए नीचे आ रही है, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रही है। क्या इसमें कांटेक्ट की जरूरत है, इसमें कांटेक्ट की जरूरत है क्या बच्चों, नहीं है ना, यस। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया ये, ठीक है। अच्छा, एक है ये अप्लाइड फोर्स। ये वाली फोटो देखो या फिर ये वाली फोटो देखो, एयरपोर्ट के ऊपर, बस स्टैंड पर हम लोग ऐसा अपना लगेज लेके जाते हैं, है ना, लगेज लेके जाते हैं, तो हम लोग इस पे धक्का मारेंगे, पुश करेंगे, तभी तो ये ट्रॉली मूव करेगी, है ना। वो जो धक्का मार रहे हो, वो जो पुश कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी मसल्स का यूज कर रहे हो, दिस फोर्स इज नोन एज अप्लाइड फोर्स। कैसा फोर्स है ये, कांटेक्ट है कि नॉन कांटेक्ट है, कांटेक्ट फोर्स, वेरी गुड, शाबाश, यस। अच्छा, ये ड्रैग फोर्स, इसका एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। अपन जब बस के अंदर या फिर पापा मम्मी गाड़ी चला रहे होते हैं, कार के अंदर, बस के अंदर, या एक्टिवा पे बैठे हो या बाइक पे बैठे हुए हो, आप लोगों ने कभी ऐसा किया है, हाथ ऐसे साइड में करके आप ऐसा मूव कराते हो जब गाड़ी चल रही होती है, तो खेलते हैं ऐसे करके, यस सर, मैंने किया है। तब करते हैं ऐसे करके सर, है ना। जब तक आप ऐसे करोगे, हाँ, जब तक हाथ हमारा ऐसे रहेगा तब तक तो बहुत आसानी से हम लोग चल पाते हैं। फिर कभी आपने ऐसे करके देखा है, इसको ऐसे करके देखा है, किया है सर बहुत जोर की वो और हवा चलती है, हवा चलती है सर। यस हवा से अपोजिट डायरेक्शन में लेना चाहते हो तो फोर्स लगा के करना पड़ता है। यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो जो हवा अपने हाथ के ऊपर फोर्स लगा रही है, उसी को हम लोग ड्रैग फोर्स बोलते हैं। द पॉइंट इज, हवा भी एक फोर्स लगाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अभी वो साइक्लोन आया था, उसमें यस ड्रैग हुई थी। यस, एग्जैक्टली, साइक्लोन टाउटे या क्या नाम था उसका, तो वो, एग्जैक्टली। चलो, नेक्स्ट फोर्स है अपने पास स्प्रिंग का फोर्स। ये स्प्रिंग का फोर्स, ये तो सबको पता है, प्रैंक करते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, जब हम गिफ्ट देते हैं, ये वाला कुछ डराने के लिए भी यूज करते हैं इसको। ये बॉक्स में क्या होता है पता है, अगर इसको ना पहले अंदर छुपा देते हो आप, बॉक्स को बंद कर देते हो, जैसे ही कोई बॉक्स को खोलेगा ये फट से ऊपर बाहर आएगा, सो आइदर ही विल बी सरप्राइज्ड या फिर वो डर जाएगा। तो पेन में भी होते हैं, हाँ, यस। सो पता चला स्प्रिंग का भी एक फोर्स होता है, राइट।
सो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट 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 है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट इसमें बताओ ये वाला फोर्स क्या ये कॉन्टैक्ट नॉन फोर्स है? कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और वो मैग्नेटिज्म के साथ तो सबने खेला है। हाँ, मैग्नेट्स के साथ तो Yes, सबने sir. खेला है ना। अच्छा, एक है टेंशन फोर्स। ये बच्चों हमेशा रस्सियों के अंदर लगता है। ये रस्सी होती है ना, रस्सी, अगर आप उसको खींचोगे तब आप टेंशन लगा रहे हो, उसमें टेंशन वाला फोर्स लगा रहे हो। तो क्या ये कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स है, यस, दिस इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स। चल, ठीक है। लास्ट में लिखा हुआ बायंट फोर्स। अब ये बायंट फोर्स क्या होता है, इसका एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। मान लो अभी हम 12 बज रहे, अभी तो 12:30 1 बज रहा है। सुबह सुबह जब हम लोग नहाने जाते हैं, बकेट में पानी रखते हैं, उसके ऊपर हम लोग ऐसे मग के साथ खेलते हैं जब तक मन नहीं करे नहाने का। खेला है टाइम पास करते हैं ना, जब time तक हम pass. लोग, हाँ, जब तक मन नहीं करे नहाने का, जब तक ठंडे पानी में डूबने का मन ना करे, तब तक हम लोग खेलते हैं पानी के साथ में। क्या करते हो? Yes, sir. मग को आप नीचे दबाने की कोशिश करते हो। जैसे नीचे दबाओ ना, Yes. फिर ऐसे करो तो उसमें से बुलबुले Yes, sir. फूटते हैं। उसमें बुलबुले छूटते हैं। ऐसे Yes. आवाज करके मुक्का के। यस, आप नीचे दबाओगे इसको, या तो बुलबुले छूटेंगे या फिर ये मग वापस ऊपर आएगा। आता है ना, मग ऊपर आता है ना Yes, sir. वापस। हाँ, ये जो मग ऊपर आ रहा है वापस, वो किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि जो पानी था ना बच्चों, पानी, उसने ऊपर एक धक्का मारा, ऊपर की तरफ मग को पुश किया। ये जो पानी ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, इसी को हम लोग बायंट फोर्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर हो गया ये? यस सर। हाँ, कोई Yes, डाउट तो sir. नहीं है? ठीक है, No, ठीक sir. है। अच्छा, एक फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। एक फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको समझो। ये सबने किया होगा अपने बर्थडे पे, सबने बलून्स फुलाए होंगे। अपने बर्थडे पे नहीं तो दूसरों के बर्थडे पे तो जरूर फुलाए हैं। Yes, फुलाए sir. हैं? हाँ। और क्या होता है, हम लोग बलून्स के साथ खेलते हैं, बहुत खेलते हैं बलून्स के साथ में। ये सर फूलते हैं तो फोड़ने में मजा आती है। हाँ, आप लोग क्या करोगे, कभी कभी क्या कुछ बच्चे करते हैं, बलून्स लेते हैं, अपने सर पे ऐसे ऐसे करके उसको रगड़ते हैं और दीवार पे चिपका देते हैं। ये सर ऐसे चिपकता है, मैंने किया है। Yes, sir. होता है, होता है। अच्छा, चलो टेप नहीं मिल रही होगी तो ऐसे ऐसे बाल में इसे चिपका देने का। हाँ, ऐसे कि इसके पेपर के ऊपर ऐसे रखेंगे ना तो पेपर भी आ जाएगा। यस, एग्जैक्टली आश्वी ने जो बात बोली करेक्ट है। सर कंघे से भी, कंघे में भी मैंने कोई होगा स्केल तो से सर किया है। पेपर सर के मैंने टुकड़े उस पे स्केल चिपक से किया जाएंगे। है। सर मैंने स्केल से किया है। सब एक साथ बोल रहे हो, सब एक साथ बोल रहे हो। मैं वापस से बोल देता हूँ, आप लोगों ने क्या क्या बोला है। पहली चीज तो आपने बोला है कि अगर तेल के साथ करेंगे तो नहीं होगा, तेल वाले बाल होंगे तो नहीं होगा, सूखे बाल होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों ने बोली है कि सर अगर हम लोग इसको बालों में घिस के दीवार पे चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा। तीसरी चीज बोली आप लोगों ने कि अगर हम बालों में घिस के अगर इसको छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स के पास में लेके जाएंगे तो पेपर भी ऐसे उछलने लगते हैं, इसमें अट्रैक्ट होते हैं, सर अट्रैक्ट स्केल होते से भी होता है। Yes, sir, ये सर मैंने मैं बोला था। स्केल से करती हूँ। सर वो पेंसिल के छिलके से होता है। अच्छा सर। हैं। तेल से नहीं होता बेटा साक्षी, अगर आपके बालों में तेल, सर हाँ स्केल से सर रगड़ते हैं सिर में, फिर सर हाँ कचरे के पास पेंसिल के हाँ, छिलके स्केल से भी ऐसे होता है, तो उससे स्केल से किया भी मैंने तो। यस 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 और तो फिर बोलते मैजिक कर रहे देखो। तो मैंने एक वीडियो देखा था, ऐसे बलून को बलून को घिसका ना ऐसे पानी के पास रखते हैं तो पानी भी ऐसे अट्रैक्ट होता है। यस होता है। मतलब आपने ऐसे नल चला के रखा हुआ है, इसमें से पानी गिर रहा है ऐसे करके, आप बलून को अपने सर पे घिसो और उसके बाद बलून को यहाँ लेके जाओ तो क्या होगा पता है, ये जो स्ट्रीम है वो ऐसे करके इधर आएगी, इसकी तरफ चिपक जाएगी ऐसे करके। ये क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या इसमें कांटेक्ट की जरूरत है? नहीं, हाँ सर। इसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। हाँ रुद्र, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, कुछ बात है? नो सर बोल दी। अच्छा ठीक है, चलो सबको क्लियर हो गए, सारे फोटोज सारी फोर्सेस क्लियर हो गई सबको? हाँ Yes, sir, चलो clear हो ठीक गया। है, ठीक है। हाँ, तो अब एक काम करो, आप ऐसे नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके ना लिखते जाओ। 1 पे लिखो फ्रिक्शन, जस्ट रैंडम लिखना। 1 पे लिखो फ्रिक्शन, सेकंड पे लिख लो ग्रेविटी, तीसरे पे लिख लो आप अप्लाइड फोर्स, इसी को मस्कुलर फोर्स भी बोलते हैं, अप्लाइड फोर्स या मस्कुलर। फोर्थ पे लिख लो आप ड्रैग फोर्स,
5th पे आप लिख लो बच्चों स्प्रिंग, सेकंड क्या है? ग्रेविटी। 7th पे लिख लो आप टेंशन। 8th पे लिख लो बायएंट फोर्स। 9th में आप लिख लो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। बाप रे क्या गर्मी है यार, मेरी क्लास में बड़ी गर्मी है आज। फोर पे क्या है? 4 पे बेटा ड्रैग फोर्स है। ड्रैग फोर्स, ड्रैग ड्रैग ड्रैगन। नाइन्थ में क्या है? 9th में इलेक्ट्रिक, ये वाला। लिख लिया है भाई? सर लिख लिया। यस सर। चलो ठीक है, यस सर लिख लिया। मिटा दूं फिर? यस सर। चलो 1 2 3 मिटा दिया मैंने। चलो अब लिख लो कांटेक्ट फोर्स। ऐसे नंबर 1 जो कांटेक्ट फोर्स हमने लिखा था ना, उसके बारे में डेफिनेशन लिख लो। कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन है ये, तो आप लिखोगे कांटेक्ट फोर्स, ऐसे नंबर 1 लगा के कांटेक्ट फोर्स, फिर उसका डेफिनेशन, और फिर उसके ऊपर ऐसे ए लगा के मस्कुलर फोर्स और उसका डेफिनेशन। समझ में आया ना इसको कैसे लिखना है? आप लिखोगे 1 कांटेक्ट फोर्स, उसके बाद एरो लगा के लिखोगे फोर्सेस दैट रिक्वायर अ टच और कांटेक्ट टू बी अप्लाइड, फिर आप लिखोगे उसमें ए मस्कुलर फोर्स और उसका डेफिनेशन। कोई आया कोई गया? कौन आया? शुभम सोलंकी, साक्षी, रुद्र, ग्रीशा, दक्ष, कोई तो गया है। शुभम और भव्या बेटा थोड़ा जल्दी आया करो क्लास में। आप लोगों ने काफी लेट ज्वाइन किया है आज। हाँ लिख लिया। तो दिस इज प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वैसे फोर्सेस होते हैं जिनको टच या कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है। उसका एक टाइप है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स अप्लाइड फोर्स भी होता है, जिसमें हम लोगों को मसल्स की हेल्प लेनी पड़ती है फोर्स अप्लाई करने के लिए। जैसे अगर आप कोई हैवी बॉक्स उठा रहे हो, पानी की बकेट निकाल रहे हो, साइकिल में पेडल मार रहे हो, तो ये सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं मस्कुलर फोर्स के। पेन को उठाना, बुक को फोल्ड करना, दरवाजा खोलना, गाड़ी को धक्का लगाना, मम्मी का चाटा खाना सब मस्कुलर फोर्स है ये। दोस्त को स्विमिंग पूल में धक्का देना। दोस्त गिर गया तो हम स्विमिंग पूल में गिरेंगे उसका।
है ना? Done. डन, ठीक है। नहीं छोड़ना, क्या बेटा क्या 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 करना? पोछा नहीं छोड़ना। आप पोछा घर में कोई पोछा मार रहा है क्या अभी? तो आपको ये एग्जांपल आया। अच्छा, नहीं। वेरी गुड, ठीक है। पोछा पोछा नहीं छोड़ना, वहां पर भी हम लोग मसल्स की हेल्प ले रहे हैं। सो दिस इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, दिस इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। अच्छा, अभी लिखो बी फ्रिक्शन, बी लिखो फ्रिक्शन, और उसका यहाँ पे डेफिनेशन लिख लो। बी फ्रिक्शन और उसका डेफिनेशन। ये लिंक है एक, ये इसको मत लिख लेना, ये लिंक है ये यूट्यूब का, इसको मत लिखना। है ना? फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। ये कब आएगा? जब कोई भी दो सॉलिड सरफेस या लिक्विड सरफेस, फ्लूइड सरफेसेस एक दूसरे पे ऐसे स्लाइड करेंगे, तब फ्रिक्शन फोर्स आएगा। कहा जाता है, इट इज सेड, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। ऐसा बोला जाता है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, जरूरी दुश्मन है ये, दुश्मन। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। दुश्मन इसलिए है बच्चों, दुश्मन इसलिए है बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से हमारे टायर घिसते हैं। हमारे टायर किस लिए घिसते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। हमको टायर बदलवाने पड़ेंगे, पैसा लगेगा तो दुश्मन है, पैसा खर्च होगा तो दुश्मन है ना? फिर फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोगों को अपनी अपनी साइकिल के बॉल बेयरिंग्स, वो छोटे छोटे ऐसे गोले आपने देखे होंगे व्हील के एकदम बीच में, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे गोले होते हैं, अपने बेयरिंग्स चेंज करवाने पड़ते हैं, अपने बेयरिंग्स चेंज करवाने पड़ते हैं। ठीक है? फ्रिक्शन इज दुश्मन, फ्रिक्शन इज दुश्मन, दुश्मन है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज दुश्मन। अच्छा, फिर बट नेसेसरी इविल है ये। नेसेसरी इविल का मतलब है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो हम लोग चल भी नहीं पाते, हम लोग और चल सर नहीं कुछ पाते। भी रुक नहीं पाता। यस एग्जैक्टली, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग चल नहीं पाते भाई, नहीं चल पाते हम लोग। आप क्या काम करो, आइस के ऊपर चलने की कोशिश करो, आइस के ऊपर चलने की कोशिश करो। आइस के ऊपर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है ना? क्यों मुश्किल है? क्योंकि आइस में फ्रिक्शन कम होता है। मुश्किल इसलिए है बिकॉज आइस में फ्रिक्शन कम होता है। और अगर आप ग्राउंड पे चलोगे तो आपको इजी पड़ेगा, बहुत इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे फ्रिक्शन ज्यादा है। सो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल भी नहीं पाते, बट फ्रिक्शन है तो उसकी वजह से हमको लॉसेस भी है, तो लॉसेस भी अपने। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। रुद्र एग्जांपल दे रहा है मस्कुलर फोर्स का, होली के टाइम पे बलून फेंकना, कलरफुल बलून फेंकना। ये एग्जांपल्स है यार फ्रिक्शन के, दीज आर एग्जांपल्स। अच्छा, राइट हैंड साइड की फोटो ना बड़ी मस्त फोटो है, इसको बोलते हैं शॉक वेव। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हवा है, दिस इज एयर, और इसको बोलते हैं शॉक वेव। शॉक वेव है ये तब बनेगा जब आपका ये जो एरोप्लेन है ना, एयरप्लेन, जब आपका एयरप्लेन 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ज्यादा मूव करेगा। जब ये एरोप्लेन 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ज्यादा मूव करेगा, तब अपने को ये शॉक वेव्स मिलती है बच्चों, तब हमें ये शॉक वेव्स मिलेंगी। ठीक है? शॉक वेव्स तब मिलेंगी हम लोग। सर ये मैंने कल ही देखा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ये 340 मीटर पर सेकेंड क्या है? दिस 340 मीटर पर सेकेंड इज स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड होती है इतनी कि अपना जो साउंड है ना, वो एक सेकेंड में 340 मीटर मूव करता है। इट ट्रेवल्स 340 मीटर्स। सो इफ आई एम सेइंग समथिंग, मेरी आवाज यहां से एक सेकेंड में, विद इन 1 सेकेंड 340 मीटर्स तक जाती है, 340 मीटर्स तक जाती है, ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर। सोच लो आप,
1 सेकंड में आधा किलोमीटर मूव करके, बहुत स्पीड होती है ये, बहुत स्पीड होती है। सो जब प्लेन इतनी स्पीड में मूव करेगा तब शॉक वेव्स बनते हैं। अच्छा फन फैक्ट बताता हूँ इसी जगह पे, लेट मी टेल यू अ फन फैक्ट। आपको पता है जब बिजली कड़कती है, नोटिस करना, जब बिजली कड़कती है तो पहले हमको बिजली दिख जाएगी और बाद में उसकी आवाज आती है, होता है ऐसा? ये सब लाइट पहले दिखती है, Yes, उसके sir. बाद में वाइब्रेशन सुनाई देता है। हाँ, लाइटनिंग जब भी होती है बारिश के टाइम पे तो पहले हमको बिजली दिखेगी, कड़केगी, ऐसे कड़क के बिजली दिखेगी और उसके बाद उसकी आवाज आएगी, उसके बाद उसकी आवाज सर आती है। प्लेन में भी होता है। हाँ, वो सर क्यों प्लेन में होता है? पहले प्लेन जाता है फिर से वाइब्रेट की आवाज आती है। यस यस, वो क्यों होता है? बिकॉज लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये पहले आ गया, और साउंड की स्पीड तो सिर्फ 340 मीटर पर सेकेंड होती है, धीरे धीरे आ रहा होता है, ऐसे पीछे पीछे आता है, पीछे पीछे आता है ये, इसीलिए इसीलिए। समझ में आई सबको? समझ में आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी मुझे बताना किस किस को ऐसा लग रहा है किस किस को ऐसा लगता है, और किस किस को जा रही है। किस किस को ऐसा लगता है? लगता है किसी को ऐसा? No, sir. नहीं लगता? No, sir. मजा आता है, सबको मजा आता है? चलो Yes, ठीक sir. है, सर थोड़े सब्जेक्ट्स में। Yes, पर sir. कभी कभी ठीक है, ठीक है। सर चलो एसएस में लगता है, किस में लगता है? एसएस में। अरे बाप रे ऐसे सर मैथ्स में आई यूज्ड टू स्लीप, यस सर, मैथ्स में भी frankly- मेरा। frankly एसएस में I'm telling इंटरेस्ट you. है, साइंस में सब में, मैथ्स एकदम बोर। सेम सेम हेयर गाइस, सेम हेयर। मैं जब छोटा था ना तो एसएसटी की क्लास में मैं हमेशा सो जाता था, मेरे को नहीं समझ में आता था कुछ भी। आई मीन इट इज माय वर्स्ट सब्जेक्ट, मेरे को बहुत नफरत है एसएसटी से। तो कुछ भी समझ में नहीं आती सर। सेम हेयर, सेम हेयर, सेम पिंच। हिस्ट्री में भी जल्दी समझ नहीं आता। सर मुझे ऐसा सब मैथ्स में होता है। मैथ्स में होता है ऐसा यस है? सर, मुझे भी मैथ्स में ही होता है, दोनों में होता है। ठहर जाओ, घंटाला आ जाता है। ठहर जाओ, मेरी जब नेक्स्ट मैथ्स की क्लास होगी ना तब देखूंगा किस किस को मैथ्स में नींद आती है, तब तो सर भी नहीं है। चलो ठीक है, चलो चलो ऑल राइट। सो अगर फन लगता है पढ़ाई तो हम लोग और थोड़ा सा फन करते हैं। लेट मी जस्ट क्विकली वीडियो दिखाता हूं मैं आप लोगों को, और यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, ऐसा नहीं कि वीडियो फन के लिए है। ये वीडियो बहुत इट विल क्लैरिफाई मोस्ट ऑफ योर कंसेप्ट्स इन न्यूटन्स लॉज। फिजिक्स का एक चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें से ये वीडियो निकाला गया है। सो लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू गाइस, और देखते कुछ मजे मारते हैं। दिख रहा है स्क्रीन, दिख रहा है सबको? ठीक है, चलो। जिसका इंटरनेट स्लो है वो अपना कैमरा बंद कर देगा, जिसका इंटरनेट एकदम सही है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर चालू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। Hi there, I am Olan Emboscado and this is Travel Teller. Welcome to Eden. Woo! This is welcome to Eden. Woo! बता सकते हो यहाँ पर क्या हुआ था? ये चीज हमने पढ़ी है, अभी अभी हम पढ़ के आए। कहाँ, ये कौन सा फोर्स था? ये इनर्शिया, याद है इनर्शिया?
यस सर। यस सर। इनर्शिया, यहाँ पे Yes, sir. इनर्शिया लगा, इनर्शिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़। पहली यस सर, बात ये तो भी वही है। सर वो पहली पे से वो लास्ट भी होशियारी वही है, करने गया, इनर- गाड़ी को लात क्यों मारी इसने? के वजह से वो गिर गया। हाँ यस सर। सर वो That's गाड़ी को so लात sorry. मारने गया इतने में खुद ही गिर गया। पहली बात तो ये है कि कभी ऐसा करना मत। साइंस बहुत गंदी। सर ये वाली वीडियो में गाड़ी इनर्शिया है। हाँ वैसा बोल सकते हो। यहाँ पर हम लोग एक्चुअली में न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगा रहे हैं। न्यूटन का तीसरा लॉ ये बोलता है कि अगर आप किसी के ऊपर फोर्स लगाओगे ना, तो जितना फोर्स आपने लगाया उतना ही फोर्स वो सामने वाली बॉडी आपके ऊपर लगाएगी। ये होता है न्यूटन का तीसरा लॉ, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा है ना, तो वहां से भी आपको थप्पड़ पड़ सकता है, वहां से भी आपको थप्पड़ पड़ सकता है। ठीक है, ऑलराइट। Depois, novamente, aí o motorista já não vai mais encontrar dificuldades no trajeto. Avenida dos Bandeirantes. इनर्शिया है ना? ब्रेक लगाने की वजह से। हाँ, ब्रेक लगाने की वजह से। वेरी गुड। क्या हो सकता है अभी? ये सामने गोली मारेगा, इसको लगेगी लगभग। लगभग सर वो गोली के जाने के वजह से, गन के हेवीनेस के वजह से वो हिल जाएगा। चलो देखते हैं, देखते हैं। लेट्स सी। वैसे एक चीज पहले बता देता हूँ आप लोगों को, जनरल इंफॉर्मेशन है ये, कि जब बुलेट गन से बाहर निकलती है ना, जब बुलेट गन से बाहर निकलती है तो वो बुलेट गन के ऊपर एक फोर्स लगा के निकलती है। वो फोर्स बहुत ज्यादा फोर्स होता है, वो बहुत ज्यादा फोर्स होता है। चलो देखते हैं। इसका तो अपॉइंटमेंट हो गया अभी डॉक्टर के साथ, यस है ना? इसका तो डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट हो गया है। और फिर से एक बार देखते हैं कैसे डांस करके आ रहा था। लग और डांस कर ले। साइंस इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर उसने पढ़ी होती साइंस तो कभी ऐसा नहीं करता। कभी ऐसी गलती नहीं करता। ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके सर, बाय सर। बाय गाइस, बाय। बाय ठीक सर। बाय सर। बाय बेटा। अच्छा ड्राइंग, हाँ आश्वी ड्राइंग के लिए ना वो ग्रुप में भेज दो आश्वी। ओके सर। ठीक है, ग्रुप में भेज दो उसको। बाय सर। बाय बेटा, बाय। बाय सर। बाय बेटा।